नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और कि रेशमा के ऊपर ये कहानी है और रेशमा के परिवार के ऊपर कहानी है कि रेशमा के साथ क्या क्या घटा था, रेशमा की बहन के साथ क्या क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जब उसके पापा से मेरी सारी वार्तालाप हो गई थी तो तब उन्होंने कहा कि अब करिए जी, क्या करना है आप हमें बताइए, हमें क्या करना है, या आप जो भी आपको सामान जो भी लगता है वो कीजिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं करूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये मैं अलीगढ़ गया हुआ था, तो अलीगढ़ से मैं डेली तो अप डाउन नहीं कर सकता था। तो उसके रेशमा के जो मम्मी पापा थे उन्होंने कहा कि आप यहीं रुक जाइए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है हम आज की रात यहीं रुक जाते हैं। तो हम वहीं रुके और रुकने के बाद तो मैंने रात को वहाँ काफ़ी कुछ महसूस करा। लगभग हमारी 11-12 बजे तक तो हम आपस में बात ही करते रहे और बातों में ही समय का भी पता नहीं चला। लेकिन बातों में क्या नाम है, रेशमा की मम्मी ने मुझसे कहा कि जी हम जब यहाँ रहते हैं, जब से हम यहाँ रहते हैं, वो हालांकि सब कुछ ठीक था लेकिन अभी कुछ ही समय से हम परेशान हैं। लेकिन हमने काफ़ी समय से महसूस करा है कि ये जो हमारा ऊपर वाला कमरा है और ये जो रेलिंग लगी हुई है चारों तरफ, इस ऊपर वाले कमरे में यानी कि छत पर, जैसे छत के सामने गैलरी होती है ना इस तरीके से, तो ऐसी गैलरी पर कोई घूमता रहता है और आवाज़ें भी आती हैं, कभी हंसने की कभी रोने की। तो हमें समझ में नहीं आ रहा और हम तो डर के मारे रात में हम जाते भी नहीं हैं ऊपर, हम सिर्फ दिन में ही आना जाना करते हैं, जैसे कपड़े लत्ते वगैरह सुखाते हैं जब। लेकिन दिन में रात में हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या वो चीज़ें दिखाई भी देती हैं, यानी कि जो आप बता रहे हो, क्या आपको ऊपर रेलिंग पे कोई दिखाई देता है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें दिखाई देता, लेकिन हाँ आवाज़ें आती हैं और एक तरीके स्पष्ट आवाज़ आती हैं और रोने की, कभी हंसने की, कभी चिल्लाने की। लेकिन हाँ हमें ही सुनाई देती, ना ही हमारी लड़कियों को सुनाई देती, ना ही हमारे लड़के को सुनाई देती। मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे कहा आप एक काम कीजिए, तो आप हमारा सोने के लिए आप ऊपर ही व्यवस्था कर दीजिए और मैं ऊपर ही सोऊंगा। मैं और मेरा दोस्त जो था वो हम दोनों ऊपर ही सोए थे। तो हम दोनों दोस्त जब रात को लगभग हमें 2:30 बज गया तो हम भी दोनों बातें कर रहे थे। क्योंकि मेरा दोस्त बोला यार मुझे तो नींद आ रही है। तो मैंने कहा भाई तू सो जा। तो मुझे तो ये देखना था कि रात को वहाँ होता क्या है। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। मैंने अपने मन में सोचा कि चलो ठीक है देखते हैं आज होता क्या है, क्योंकि कहानी उनके घर की बड़ी विचित्र थी। अब उस कहानी को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा और पहला और दूसरा पार्ट दोनों सुनिएगा, तभी आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आएगी। तो जब मैंने ये अपने मन में विचार करा कि चलिए देखते हैं, तो मेरे जहाँ मैं जिस कमरे में मैं लेटा हुआ था उस कमरे में ऐसा था कि उस कमरे में जो किवाड़ थे वो लकड़ी के किवाड़ थे, ठीक है। और उसकी जो अंदर की संकल थी वो लोहे की संकल थी। वो वैसी संकल नहीं थी जो आज के टाइम में गेटों में आती है लगाने वाली, वो पुरानी टाइप की संकल थी जो 3 कड़ी की संकल होती है, उस तरीके से संकल थी। तो वो संकल जो लगी हुई थी संकल, उसमें मैंने ये देखा कि ये मतलब किवाड़ वो हल्के हल्के से हिल रहे थे। वो संकल जो थी वो हल्की हल्की सी बज रही थी। तो मैंने सोचा शायद हवा वगैरह चल रही होगी, क्योंकि दिन भी गर्मियों के थे, ज़्यादा इतनी ठंड भी नहीं थी ना ही गर्मी थी, मतलब मीडियम मौसम था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है कोई, मैंने इग्नोर करा और फिर मैं लेट गया क्योंकि मुझे भी अब नींद आनी शुरू हो गई थी। और फिर मैंने ये देखा कि उसमें किवाड़ में किसी ने धक्का मारा। जब किवाड़ में धक्का मारा मैं एकदम हड़बड़ा के उठा और मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा कि मैंने कभी ये तो उठ के बाहर नहीं गया हो, लेकिन वो तो मेरे पास ही लेटा हुआ था। तो तभी मैंने ये महसूस करा कि शायद मेरे दिमाग में एकदम ये बात आई कि शायद रेशमा की जो मम्मी कह रही हैं वो सच तो नहीं है। लेकिन मैंने सोचा यार ऐसा अगर हुआ है तो मुझे देखना चाहिए कि वाकई में कोई है, ये लड़कियां ही ऐसा कुछ करती होंगी रात के टाइम। तो मैंने संकल खोली और मैं खोल कर बाहर गया, तो बाहर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैंने 1-2 मिनट देखा भी, 1-2 मिनट रुका भी मैं गेट के पास ही, गेट खोल कर, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और मैंने फिर नीचे को भी झाँक कर देखा तो चौक में भी कोई नहीं था उनके। फिर मैं जाकर लेट गया संकल लगाकर। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद, देखिए यहाँ सुनने वाली बात है, शायद आप लोग सच माने या झूठ, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मेरे साथ मैंने स्वयं अनुभव किया है, मैंने देखा है। वो संकल अचानक खुल गई और खुलने के बाद जैसे वो संकल खुली, धड़ाधड़ नीचे किवाड़ से लगी और मुझे एकदम वहाँ डर लगा।
जो मैं आपको, देखो मैं रियल बात बता रहा हूँ, जो मुझे वहाँ अनुभव हुआ। मुझे डर लगा कि यार अचानक एकदम ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अंदर से संकल लगी हुई है और संकल किसी ने खोल दी। मैंने सोचा कि शायद किसी ने तार वगैरह से या चक्कू वगैरह से या किसी पतली चीज़ से कोई किवाड़ के जो बीच में गैप था, उसमें गैप भी था हल्का सा, तो किसी ने शायद उसमें कुछ मारा हो। तो मैंने कहा यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आज इस चीज़ का पर्दाफाश ही करते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को उठाया, मैंने कहा भाई खड़ा हो। तो वो नींद में था, वो उठ गया, बोला क्या बात है। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसके भी एकदम तरीके, आप कह सके हक्का बक्का रह गया वो सुनकर, यार तू क्या मजाक कर रहा है यार, क्यों डरा रहा है। मैंने भाई मैं डरा नहीं रहा, ये रियल सच बात बता रहा हूँ मैं तेरे को, अभी अभी हुआ है ऐसा। तो मैंने फिर उसके सामने दोबारा संकल लगाई। मैंने कहा अच्छा चल तू बैठ मेरे साथ, देख जरा। तो हम लगभग 15-20 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यार तू सो जा यार, मुझे भी नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। मैंने कहा भाई हम यहाँ सोने नहीं आए, हम इस परिवार को ठीक करना आए, इस परिवार की जो समस्या है उसे ठीक करने आए हैं। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे साथ बैठता हूँ थोड़ी देर और। फिर हम और 10-15 मिनट बैठे, लगभग हम पूरा आधा घंटा बैठे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और होने के बाद फिर जब अगले दिन फिर सुबह हो गई, सुबह होने के बाद फिर हम नीचे गए, उन्होंने चाय नाश्ते के लिए हमें बुला लिया। और जब चाय नाश्ता वहाँ हुआ तो होने के बाद मैंने बातों ही बातों में उन लड़कियों से पूछा कि बेटा क्या आप रात को ऊपर आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो नहीं आए थे। मैंने कहा सच सच बताना। मैंने एक तरीके से मैंने एक तुक्का मारा कि मैंने आप दोनों को देखा था। मैंने रेशमा का नाम लिया, मैंने कि रेशमा तुम आगे थी और ये छोटी वाली आपकी बहन पीछे थी। तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर एकदम बोली नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था नो, हम नहीं आए थे, हम तो सो रहे थे। आप मम्मी से पूछ लो, पापा से पूछ लो या भैया से पूछ लो। मैंने कहा बेटा मैंने देखा है तुम दोनों को, स्वयं देखा है मैंने, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से इशारा कर दिया कि तू भी ऐसा कहे। तो उसने कहा हाँ मैंने भी देखा था, रंजीत भाई ने मुझे उठाया था और मैंने भी देखा था कि हाँ आप दोनों थे, रेशमा आगे थी और वो छोटी वाली आपकी बहन पीछे थी। तो वो नाश्ता छोड़कर वहाँ से गुस्से में चली गई अपने कमरे में, दोनों बहन। और जाने के बाद उसकी मम्मी ने फिर हमसे पूछा कि भैया क्या वाकई में ये दोनों थी। मैंने कि नहीं, मैंने तुक्का मारना चाहा, क्योंकि मैंने तुक्का ये देखिए मैंने इसलिए कहा कि मैं उनके हाव भाव जो थे यहाँ कितने चेंज होते हैं, मुझे ये देखना था, मुझे ये नोटिस करना था कि उनके चेहरे पे क्या बदलाव आता है। और वाकई में उनके चेहरे पे बदलाव आया। हालांकि वो दोनों लड़कियाँ ऊपर नहीं आई थी, ये 100% सच है, ठीक है, वो दोनों ऊपर नहीं आई थी, लेकिन संकल वाकई में खुली थी। अब आप चाहे माने या नहीं माने ये आपका निर्णय है। तो जब ऐसा मैंने उसकी मम्मी से बताया कि जो आपके घर पे काला जादू हुआ है वो शायद उसी शक्ति ने ऐसा कुछ करा होगा, लेकिन हम तो अपने गुरु के आशीर्वाद के अनुसार जो भी था मैंने सब कुछ देखा है। देखिए मैंने इतनी सी उम्र में काफ़ी कुछ देखा और सीखा भी है, समझा भी है, और काफ़ी मैं खुद भी टॉर्चर हुआ हूँ इन चीज़ों से। मैं ये नहीं है कि मैं टॉर्चर नहीं हुआ, मैं भी इन चीज़ों से टॉर्चर हुआ हूँ, लेकिन मैंने इन चीज़ों का डट के सामना करा और मैं कभी भी इन चीज़ों से डरा नहीं हूँ। तो जब सारी बातें उसकी मम्मी से मैंने बता दी और सब कुछ उसके परिवार को बता दिया, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आज हम एक पूजा करते हैं दिन में, क्योंकि हमें शाम को निकलना भी है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है जी, आप सामान बताइए। तो हमने उन्हें सामान बता दिया। सामान में हमने उन्हें 11 हांडी बताई, ठीक है, वो 11 हांडी जो थी छोटी छोटी सी थी, और 11 हांडी और बाकी ऊपर का सामान जो भी लगता है वो मैं नहीं बता सकता क्या क्या सामान था, क्योंकि ये था काला जादू। तो हमें इसकी काट भी उसी तरीके से करनी थी, क्योंकि पहले एक तरीके से हमें काला जादू देखना था कि होता क्या है, ठीक है। हालांकि हमें पता है काला जादू होता क्या है, लेकिन हमें ये चीज़ें इस चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान देना था कि इस परिवार का हमें बचाव भी रखना था, जिससे कि कोई विकट समस्या या कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि जो हमें समय ना दे पाए बिल्कुल भी कुछ भी करने के लिए। तो हमने जब उनसे 11 हांडी मंगवाई और सारा जो भी सामान था वो हमने मंगवा लिया, और मंगवाने के बाद उन 11 हांडी को हमने काला करवाया, ठीक है। काला करवाने के बाद उन दोनों लड़कियों को हमने बिठा दिया, ठीक है। बिठाने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं अपनी बताता हूँ कि मुझे ये महसूस हुआ कि जो छोटी वाली लड़की है अब वो उसके ऊपर कोई चीज़ तो है नहीं, हालांकि है उसके ऊपर भी परेशानी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी बड़ी बहन के साथ है, क्योंकि उसने कटिंग वगैरह भी मार रखे थे। तो इसने उस लड़की को, छोटी वाली बहन को, उसकी रेशमा की को मैंने वहाँ से उठा दिया। मैंने बेटा आप हट जाओ, आपकी जो पूजा होगी हम बाद में करेंगे, पहले हम आपकी बहन को देख लेते हैं। तो हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो 11 हांडी रख दी और उनमें अग्नि जला दी। जलाने के बाद कपूर से जलाने के बाद उसमें हमने कुछ सामग्री डाल दी, वो भी चलती रही। और तभी
अचानक ऐसा हुआ, उस लड़की ने, रेशमा ने, पता नहीं उसके पास चक्कू कहाँ से आ गया, वो चक्कू लेकर एकदम मेरी तरफ चली मारने के लिए, जबकि मैं थोड़ी दूरी पर बैठा था। तो जैसे वो मारने को चली, मैंने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया और मेरे हल्का सा लग भी गया था, लेकिन तभी उसके भैया और पापा ने एकदम उसे पकड़ लिया, लड़की को, उसका हाथ से चक्कू छीन लिया। फिर उसे दोबारा वहीं बिठाया और बिठाने के बाद हमारी तो पूजा चल रही थी। तो फिर उस लड़की ने कुछ ऐसी हरकत करी, उस लड़की ने एक हांडी में लात मारी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था वो हांडी फूटी नहीं, लेकिन हाँ उसके अंदर का जो सामान था वो बिखर गया। तो हमने उस हांडी को फिर हमने दोबारा तैयार करा। फिर उसने हमसे एकदम ज़ोर से कहा कि तू है कौन और तू कर क्या रहा है यहाँ। मैंने कहा कि भाई तू कौन है, तू अपना नाम बता, और इस परिवार को, इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है, इस बच्ची के ऊपर क्यों है तू, तो इस तरीके से बता मुझे क्या परेशानी है तुझे। अगर इस परिवार से कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा मंगवाऊँगा इनसे, लेकिन तू ऐसे परिवार को परेशान कर रहा है जिसका कि तेरे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो उसने स्पष्ट होकर उस शख्स का नाम बताया जो शख्स ने उनके ऊपर काला जादू करा था, ठीक है। और नाम बताने के बाद, हालांकि मैंने तो उन्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने उन्हें नाम नहीं बताया था। अच्छा ये देखें, यहाँ बहुत अच्छा हुआ एक तरीके से मेरे साथ कि उनकी लड़की के शरीर में आके उस चीज़ ने स्पष्ट अपना नाम बताया और उस शख्स का भी नाम बताया जो उन पर कर रहा था, क्योंकि अब इससे ये लग गया उन्हें कि ये कोई लड़की इनकी ढोंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो जब उसने सब कुछ बता दिया और बताने के बाद वो समझ भी गए, तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, इसमें तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ, ईश्वर के साथ चलता हूँ, ठीक है। ईश्वर सदा मेरे साथ रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मानिए या मत मानिए। तो जब हमने वहाँ पूजा आरंभ कर दी, और पूजा आरंभ करने के बाद तो मैंने एक पुतला भी बनवाया था वहाँ, आटे का पुतला बनवाया था और एक कपड़े का पुतला बनवाया था। उस कपड़े का जो हमने पुतला बनवाया था, उस कपड़े में उस लड़की के हमने बाल वगैरह लगवाए थे, क्योंकि इसमें लगने ज़रूरी थे बाल, क्योंकि ऐसा होता है कि शरीर का कुछ अंग जाना ज़रूरी होता है, तो बाल से मजबूत और स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बाल, मैं आप लोगों को बता दूँ, बाल कभी गलता नहीं है, चाहे आप सदियों रखे रखना, सालों साल, हज़ारों साल रखे रखना, बाल कभी नहीं गलता है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो क्रियाएं होती हैं वो बालों से ही होती हैं। तो जब हमने वो पूजा स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद हमने उस पुतले को मैं बाल लगा दिए। बाल लगाने के बाद उस पुतले, अच्छा वो जो लड़की रेशमा थी, उस लड़की को मैंने वहीं उस पर गंगा जल से उसे निलवाया, उस लड़की को उसी पूजा घेरे में ही, क्योंकि ये समस्या बड़ी विचित्र थी और काला जादू था। सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि काला जादू की जो क्रियाएं होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं, और उसमें समय भी, यानी उसका जो समय होता है पूजा करने का, उसका समय भी काफ़ी लंबा, यानी वो पूजा भी काफ़ी लंबी चलती है। तो जब हमने उस लड़की को वहीं निलवाया, ये अब देखिए, आप कोई गलत विचार मन में मत लाइएगा बिल्कुल भी। यहाँ कभी आप लोग सोचने लगे कि लड़की को वहीं निलवाया कपड़े, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कपड़े समेत ही उस लड़की को निलवाया, यानी इसके ऊपर लोटे भर भर, या जैसे कि बाल्टी में पानी कर लिया और उसमें गंगा जल घेर लिया, और उस गंगा जल से उस लड़की को निलवाया। और निलवाने के बाद उस पानी जो स्पर्श होकर उससे निकला था उसके बदन से, उस पानी में हमने गुड़िया को भिगो दिया। भिगोने के बाद इससे अब ये हो गया कि एक तरीके से संपूर्ण रूप से ये भी रेशमा बन चुकी है, क्योंकि हमें इस पुतले को अब हमें दबाने जाना था। और ये पुतला दबता कहाँ है, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं। ये दो जगह जाता है, या तो शमशान में दबाया जाता है या चलते पानी में बहाया जाता है। कहीं ऐसी जगह आप लोग कभी भी, कोई अगर इन कार्यों को करता है तो ऐसी जगह ना करें, जिससे कि अगर ये चीज़ें वहाँ से उखड़ गई, या मान लो सपोज करो आपने कहीं किसी खेत में या किसी किनारे पर या किसी बाईपास के किनारे पर, ठीक है, कहीं ऐसी जगह दबा दिया और वो चीज़ वहाँ से दोबारा उघड़ गई, तो ये दोबारा फिर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है आपको 3 भागों में मिलेगी। मैं फिर इसके लिए एक और भाग मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा इसका, क्योंकि ये बात जो है काफ़ी लंबी है। अगर मैं पूरी एक बार में ही वीडियो बना दूँ तो ये लगभग 4-5 घंटे की बैठेगी, तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट करके बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मिलूँगा फिर इसके तीसरे भाग में। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।